हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय जनरल स्टडी वेब सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य अध्ययन संबंधी विषयों के बारे में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से मध्य प्रदेश की वन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मध्य प्रदेश में जो वनों का वितरण था। हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि वनों का वितरण किस प्रकार से किया गया है मध्य प्रदेश में। हमने देखा था आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो वनस्पतियाँ हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से, जो भौगोलिक रूप से वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो किस प्रकार से होती हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहीं पर्वतीय वन पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जनरली किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कितनी वार्षिक वर्षा के कारण वनों का क्षेत्रफल बदलता रहता है और वनों की जो स्थिति है वो प्रकार भी बदलता रहता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि वनों का जो भौगोलिक वितरण है या फिर वनस्पतियाँ होती हैं उनका भौगोलिक वितरण किस प्रकार से है। तो देखो, हम यहाँ पर तीन मुख्य रूप से देखेंगे। क्या देखेंगे? तीन जो पॉइंट हैं उनको मुख्य रूप से देखेंगे। पहला आएगा हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या आएगा? पहला आएगा हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और दूसरा आएगा हमारा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और तीसरा आएगा हमारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे और फिर उसके बारे में कुछ छोटा छोटा है जो बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। पहला आएगा कटीला वन और दूसरा आएगा हम देखेंगे उपोष्ण वन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है वो कहाँ पाए जाएंगे। देखो, सबसे पहले इसमें वर्षा की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा जो है ना 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कितनी वर्षा? 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे। अब ये कहाँ पर वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश में आप याद रखना, मध्य प्रदेश में जो सागर वाला क्षेत्र है या फिर कह सकते हैं जो बुंदेलखंड का दूसरा वाला पार्ट है। देखो, बुंदेलखंड दो भागों में होता है। पहला भाग वो होता है मुरैना से ऊपर और दतिया वाला क्षेत्र होता है, और दूसरा भाग छतरपुर, पन्ना और सागर वाला क्षेत्र होता है। ये बुंदेलखंड को हम दो भागों में पढ़ते हैं जनरली। तो जो बुंदेलखंड का जो दूसरा वाला भाग है छतरपुर, जबलपुर, सागर, तो यहाँ पर क्या होती है? वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हम देखेंगे जो ये इस प्रकार के वन होते हैं, इस प्रकार के वनों में जो लकड़ी प्राप्त होती है वो आर्थिक रूप से बहुत ही उपयोगी लकड़ी प्राप्त होती है, ठीक है। और कह सकते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा ही राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है। हम चलते हैं अब दूसरे पॉइंट के बारे में, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो वन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में ये जो क्षेत्र में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ पर पाए जाएंगे। कहाँ पर? 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ पर पाए जाएंगे। और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है, मंडला है, मंडला है और होशंगाबाद है, तो यहाँ पर क्या है? जनरली कौन से वन पाए जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तो इन वनों में क्या पाए जाएंगे? देखो, इन वनों में दो जो वृक्ष की प्रजातियां हैं वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको मध्य प्रदेश पर जिन पर मध्य प्रदेश को क्या होता है? बहुत गौरव महसूस होता है। और पहली है जिसमें साल वृक्ष है और दूसरा सागौन है। आपको पता होगा कि सागौन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग 19% क्षेत्रफल पर सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वृक्ष आता है वो साल का वृक्ष आता है। और ये दोनों ही वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। किस क्षेत्र में? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करें तीसरे नंबर वन के बारे में, जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। तो देखिए, ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पर वार्षिक जो वर्षा होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कहाँ पर? 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये तो आपको पता होगा जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या होती है? बहुत कम वर्षा होती है। जैसे हम सिंगरौली की बात करें और उसके बाद सिंगरौली नहीं, यहाँ पर मंदसौर की बात करते हैं। मंदसौर के नीचे वाले क्षेत्र, चंबल घाटी वाला क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
ये हमने देखे तीनों पॉइंट के बारे में। अब हम चलते हैं, जो हमने बात करी थी कि जो 2 पॉइंट और आते हैं। पहला आता है हमारा कटीले वन। कटीले वन, देखो कटीले वन की बात करें तो कटीले वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहाँ पर जनरली वर्षा बहुत कम होती है, जहाँ पर मरुस्थल जैसा विकास या फिर कह सकते हैं कि क्षेत्र होता है। और आपको पता होगा जो चंबल घाटी है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और चंबल घाटी में जनरली वर्षा भी कम होती है, और उस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा मरुस्थल जैसा क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होता है। मिट्टी में अवशोषक तत्व तो पाए नहीं जाते हैं, उसकी ह्यूमस क्षमता इतनी बची नहीं है, तो यहाँ पर क्या जनरली कटीले वन पाए जाते हैं। और कटीले वनों में वही आएंगे जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, उस प्रकार के वृक्ष आते हैं, जैसे हर्रा आ गया, बबूल आ गया, बहेड़ा आ गया, तो इस प्रकार के वन इसमें यहाँ पर भी पाए जाएंगे। हाँ, और जो लास्ट प्रकार है उपोष्ण वन, तो उपोष्ण वन सिंपल वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर ऊंचाई होती है और जनरली अच्छा वर्षा भी होती है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में जो अमरकंटक है, अमरकंटक में उपोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। और इस प्रकार के वन याद रखना कि एक साथ पत्तियाँ कभी नहीं गिराते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे पत्तियाँ गिराते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो ये देखा हमने मध्य प्रदेश में वनों का जो वनस्पतियाँ हैं उनका वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण किस प्रकार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम कुछ और देखेंगे।